गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 में करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी कई क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन सबसे पहले देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर आप जानते हैं, वो सारे नंबर जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, ये होल नंबर्स कहलाते हैं। इसमें ज़ीरो इंक्लूड रहता है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं रहता। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस इतना ही फ़र्क होता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब हम जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है रिपीटेड एडिशन। जैसे 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करना हो, देन 3 को 4 टाइम्स ऐड कर दें। तो 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12। 3 4 कितने होते हैं? 12। तो रिपीटेड एडिशन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम होल नंबर से। तो 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन है और होल नंबर है 3। तो 1/2 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है 1/2 को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो 1/2 + 1/2 + 1/2। एडिशन हमने फ्रैक्शंस का पिछली एक्सरसाइजेस में बता दिया है। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, और जब इनको ऐड करते हैं तो इनका डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही लिख देते हैं और इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3/2। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 2 से 3 को डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो पहले लिखते हैं। 1 कंप्लीट, मतलब जो क्वोशंट आता है उसको आगे लिख देते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर की जगह, और डिनोमिनेटर वही रहता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ एक रूल फॉलो करेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। जैसे 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन इसका न्यूमरेटर क्या है? 1। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देन 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15/4। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 33। इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2 × 5। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2 × 5। तो अभी रूल क्या था कि किसी भी फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो उसके न्यूमरेटर को उसके होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर कितना है इसका? 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। 5 1 ज़ा 5 होता है अपॉन 2। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 2 से इसको डिवाइड करें 5 को, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 1। तो जो क्वोशंट होता है उसको यहाँ लिख देते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं और जो डिवाइज़र होता है उसको नीचे लिख देते हैं। इसका मतलब है 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो पीछे के वीडियोस में हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी सिखाया है, आप उस वीडियोस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 × 8। 1/3 × 8। 8 क्या है? एक होल नंबर है, और 1/3 एक फ्रैक्शन है, तो रूल वही फॉलो करेंगे। न्यूमरेटर को
होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 अपॉन 3, ठीक है। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 3 2 ज़ा 8, ठीक है, जैसे 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको 8 को, तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 कंप्लीट, ये वाला 2 यहाँ, 2 अपॉन ये वाला 2 यहाँ और 3, तो 2 कंप्लीट 2 अपॉन 3, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 2 क्या 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 अपॉन 3 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 अपॉन 5, 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 अपॉन 6। इसको छोटा सा, इसमें हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 8 है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 6 ऐसे लिखते हैं, और ये दोनों ही कट रहे हैं 2 से, 2 की टेबल में आते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 और 5 4 ज़ा 20 अपॉन 3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और वैसे होता तो 40 अपॉन 6 आता, तो इसको हमने 2 से यहाँ से भी डिवाइड कर सकते थे, 2 2 ज़ा 4 0, 2 3 ज़ा 6, 20 अपॉन 3 तब भी आता। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो जा रहा हो तो उसको डिवाइड हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इसको लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 8, 7 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 8। अब डिवाइड करके देखें तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2, दैट इज़ 21 अपॉन 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 13 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाई 9, ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 21, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 21, ठीक है। इसको क्या करें, एक तो तरीका यही है कि 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन 21, और अगर इसको शॉर्ट करना चाहें, सिंपल करना चाहें तो 3 से देखो दोनों डिवाइड होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, और ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 3 39 अपॉन 7 इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 17 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाई 14, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन 18, ठीक है। 14 और 18 को 2 से पहले डिवाइड कर देंगे, अब जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर वैसे ही लिख देंगे। 21 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 10, इसको लिख देंगे 21 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 25। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लग रही होगी और ये समझ में भी आ गई होगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि हम उसको करा दें और आपको अच्छे से इसकी तैयारी करा पाएँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हमने इस एक्सरसाइज में किया होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी भी फ्रैक्शन को, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, ये रूल होता है दोनों के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट कर देते हैं और दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। जैसे 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 21, 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 21। तो क्या करें, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ
मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको शॉर्ट सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए हम देख लेते हैं कि किसी से कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा। ये हो रहा है 7 1 7 और 7 3 21, ठीक है। 5 1 5 और 5 2 10। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया। सो 1/6 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अगर हमें किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना होगा फ्रैक्शन के किसी भी फ्रैक्शन के साथ, तो हम क्या करें, पहले इसको लाइक या अनलाइक जो भी फ्रैक्शंस बनते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उनका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 कंप्लीट 1/12 का मल्टीप्लाई 8/15 से करना है, तो 7 कंप्लीट 1/12 का मल्टीप्लाई 8/15 से करना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बदलने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 84 + 1 85/12 मल्टीप्लाई बाई 8/15, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4 और 2 3 6, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35। तो ये क्या बना, 17 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 34/9, ठीक है। 34/9 यहाँ भी आया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 3 कंप्लीट 7/9 इज़ द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक्सरसाइज 34। बहुत सिंपल है, इसीलिए पूरी एक्सरसाइज मैं नहीं करा रहा हूँ, तो कोशिश करें अपने आप से भी करने की। जब आपको रूल समझ में आ जाएगा देन फिर इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या रूल है कि किसी भी फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/7, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ ये हो जाएगा 5 3 15 और नीचे हो जाएगा 4 7 28। तो 15/28 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें जो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये इनमें से कुछ भी डिवाइड हो रहा होता है तो डिवाइड कर देते हैं किसी भी सिंगल नंबर से, और अगर नहीं हो रहा होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें तो हो ही नहीं रहा था, तो 15/28 इज़ द राइट आंसर। इसमें देख लेते हैं 5/6 मल्टीप्लाई बाई 9/10, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 9/10। तो देखें 3 से ये हो जाएगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 मल्टीप्लाई बाई 10। अब क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। और तो कुछ डिवाइड होगा नहीं क्योंकि हाँ हो जाएगा 5 1 5 और 5 2 10। तो ऊपर रह गया 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और नीचे रह गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आंसर हो गया 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 14/27 12/35, 14/27 12/35, 14/27 12/35। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ 14 मल्टीप्लाई बाई 12/27 मल्टीप्लाई बाई 35, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 3 से ये कट रहा है, 3 4 12, 3 9 27, ठीक है। आई थिंक अब नहीं कटेगा कुछ भी, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 16, 4 1 4 और 1 5, 56/9 5 45, 9 3 27 और 4 31 इज़ द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 4, 2 कंप्लीट 3/5 मल्टीप्लाई बाई 7/13, 2 कंप्लीट 3/5
मल्टीप्लाई बाई 7/13। तो पहले इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 5 2 10 प्लस 3 13/5 मल्टीप्लाई बाई 7/13। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। इस 13 से ये 13 डिवाइड हो गया, आंसर हो गया 7/5। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक और कर लेते हैं। 6 कंप्लीट 5/12 मल्टीप्लाई बाई 6/11। 6 कंप्लीट 5/12 मल्टीप्लाई बाई 6/11। तो पहले इसको चेंज कर लें। 12 6 72 प्लस 5 77/12 मल्टीप्लाई बाई 6/11। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। अब देख लेते हैं 11 की टेबल में ये आ रहा है 7 और 2 3 6 और 2 6 12। तो ऊपर बचा 7 मल्टीप्लाई बाई 3, अभी और कट जाएगा। 3 1 3 3 2 6। तो ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2। तो 7/2 इज़ द राइट आंसर। तो रूल क्या है? रूल सिर्फ हमें इतना सा ध्यान रखना है कि अगर एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो उन दोनों फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिनोमिनेटर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। आई होप एक्सरसाइज 34 में भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप कर ना सकें। फिर भी करने की कोशिश करें, अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें जिससे कि हम इसके सारे क्वेश्चंस आपको करा सकें। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों को ये वर्ड प्रॉब्लम करने में ही बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज है 35 और रूल्स वही हैं। अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो होल नंबर को किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। अगर दोनों फ्रैक्शंस हैं तो दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ 3 कंप्लीट 13/20 रुपीज़। एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो इतने रुपए है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 सच पेंसिल्स? चलिए करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल गिवन है कितना है? 3 कंप्लीट 13/20 रुपीज़। ठीक है, और पूछा कितना है? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 सच पेंसिल्स। तो एक पेंसिल के कॉस्ट इतनी है, 12 पेंसिल्स की कॉस्ट होगी, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कंप्लीट 13/20, इतने रुपीज़। तो 12 मल्टीप्लाई बाई, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 60 प्लस 13 73/20, इतने रुपीज़। और ये हो गया इसको। अब ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, ये पिछली एक्सरसाइज वाला है। रूल क्या है? अगर होल नंबर का मल्टीप्लाई करना हो फ्रैक्शन के साथ तो होल नंबर का उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 6 12, 2 10 20, 2 5 10, 2 3 6। अब नहीं डिवाइड होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 73/5,
3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5, इतने रुपीज़। 5 से इसको डिवाइड कर दें, 5 4 ज़ा 20, 1 19 बचा, 5 3 ज़ा 15, 4 बचा, 4 अपॉन 5। तो इतने रुपीज़ उनको देने पड़ेंगे 12 पेंसिल्स के लिए। तो द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज़ 43 कंप्लीट 4 अपॉन 5 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट दी थी 1 पेंसिल की और पूछी थी 12 पेंसिल की, तो 12 से बस इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। आप ऐसे ना करके कैसे भी करें, आपका आंसर यही आएगा। आप बस 12 से इसका फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसकी जगह पूछा होता 10 पेंसिल्स, 4 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स, जितनी पूछी होती हैं उतने ही पेंसिल्स से इस 1 पेंसिल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखेंगे, जब कम किसी भी जैसे कम पेंसिल है और उसका कॉस्ट दी है, ज़्यादा का पूछा है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जब ज़्यादा दिया होता है और कम का पूछा होता है तो हमेशा डिवाइड होता है। डिवाइड आगे आएगा तो उसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 97 कंप्लीट 4 अपॉन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो एक बैग में कितनी शुगर आती है, मतलब है 97 कंप्लीट 4 अपॉन 5 किलोग्राम। हाउ मच शुगर डू 10 सच बैग्स कंटेन। तो अगर 10 बैग हों और उनमें एक बैग में इतनी आती हो तो 10 बैग में कितनी होगी, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 बैग कंटेन शुगर, तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 बैग कंटेन शुगर is equal to 97 complete 4 upon 5, 97 complete 4 upon 5 किलोग्राम। कितने बैग हैं, 10, तो 10 बैग कंटेन शुगर इज इक्वल टू 97 कंप्लीट 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 10 किलोग्राम शुगर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। ये हो जाएगा 97 मल्टीप्लाई बाई 5, 485, और 485 में 4 कम ऐड कर देते हैं तो 489 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, इतने किलोग्राम। और ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर में होल नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 978 किलोग्राम। ठीक है, अपॉन 1 तो उसको लिखते नहीं हैं, तो 978 किलोग्राम चीनी जो है, शुगर जो है, वो उन 10 बैग्स में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए किलोग्राम ऑफ एप्पल्स कॉस्ट ₹16 कंप्लीट 1 अपॉन 4। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 कंप्लीट 1 अपॉन 5 किलोग्राम ऑफ एप्पल। तो 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट जो है वो 16 कंप्लीट 1 अपॉन 4 रुपीज़ है। तो 3 कंप्लीट 1 अपॉन 5 किलोग्राम एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो 16 कंप्लीट 1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 कंप्लीट 1 अपॉन 5 से। 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्ट, तो क्या लिखें, क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स कॉस्ट कितनी है, 16 कंप्लीट 1 अपॉन 4, 16 कंप्लीट 1 अपॉन 4 रुपीज़। और निकालना कितना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 कंप्लीट 1 अपॉन 5 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। तो 3 कंप्लीट 1 अपॉन 5 किलोग्राम
ऑफ एप्पल्स कॉस्ट हो जाएगी 16 कंप्लीट 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 कंप्लीट 1/5 रुपीज़। ठीक है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई बाई 16 64 प्लस 1 65/4 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 1 16/5। ये दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 16/4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 4 4 16 और 5 1 5 और 5 3 15, कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज़ 52 रुपीज़। तो 3 कंप्लीट 1/5 किलोग्राम एप्पल्स की कॉस्ट जो होगी वो होगी 52 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए मीटर ऑफ क्लॉथ्स, 1 मीटर क्लॉथ्स की कॉस्ट है 107 कंप्लीट 1/2 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 कंप्लीट 1/5 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। तो 2 कंप्लीट 1/5 मीटर 2 कंप्लीट 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 107 कंप्लीट 1/2 से, वो कॉस्ट निकल आएगी। An iron rod has been divided into 8 pieces of equal lengths. If the length of each piece is 6 complete 3/4 meter, what is the original length of the iron rod? एक आयरन रॉड थी जिसको 8 पीसेस में हमने इक्वल लेंथ्स के 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ वन पीस है 6 कंप्लीट 3/4, तो लेंथ ऑफ द वन पीस इज इक्वल टू 6 कंप्लीट 3/4 मीटर। अब 8 पीसेस हैं तो लेंथ ऑफ द 8 पीसेस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 6 कंप्लीट 3/4 मीटर। तो अब जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा वो आंसर होगा और वही होगी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द आयरन रॉड। ठीक है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹64 कंप्लीट 4/5 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 35 लीटर ऑफ पेट्रोल? तो 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 64 कंप्लीट 4/5 रुपीज़। 35 लीटर्स का निकालना है तो 64 कंप्लीट 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। 35 होल नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इस वाले फ्रैक्शन के पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 35 से करके डिनोमिनेटर 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब जो आंसर आएगा वो कॉस्ट होगी 35 लीटर्स पेट्रोल की। नेक्स्ट है, ए मैन वॉक्स 3 कंप्लीट 3/4 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ फॉर डज ही गो इन 3 कंप्लीट 1/2 आवर्स? 1 घंटे में इतना एक व्यक्ति वॉक करता है 3 कंप्लीट 3/4 किलोमीटर। तो 3 कंप्लीट 1/2 आवर्स में वो कितना वॉक करेगा? तो 3 कंप्लीट 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 कंप्लीट 1/2 से। ठीक है, तो अगर जब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा, उतने किलोमीटर वो चलता होगा कितने टाइम में? 3 कंप्लीट 1/2 आवर्स में। So 1 tin holds 16 complete 3/5 liters of oil. How many liters can 25 such tins hold? तो 1 टिन में इतने लीटर ऑयल है, 25 टिन्स में कितना होगा? तो इस फ्रैक्शन का 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उतने लीटर जो आंसर आएगा उतने लीटर पर जो ऑयल है वो इन 25 टिन्स में होगा। ए वाटर टैंक कैन होल्ड 56 कंप्लीट 1/4 लीटर ऑफ वाटर। एक वाटर टैंक में कितना पानी है? 56 कंप्लीट 1/4 लीटर। हाउ मच वाटर कंटेंड इन द टैंक व्हेन इट इज़ 2/5 फुल? अगर वो 2/5 पार्ट उसका फुल हो तो कितना पानी होगा? तो 2/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर। 1 घंटे में एक एरोप्लेन कवर करता है 1020 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 कंप्लीट 1/6 आवर्स? तो 1 घंटे में चलता है इतना किलोमीटर, तो 4 कंप्लीट 1/6 आवर्स में चलेगा 1020 मल्टीप्लाई बाई 4 कंप्लीट 1/6 किलोमीटर। ठीक है,
तो इस फ्रैक्शन का इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड whose each side is 6 complete 1/2 meter. Find the perimeter of a square plot. एक स्क्वायर प्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, whose each side is 6 complete 1/2 मीटर। इतना ये है, इतना ही ये है, इतना ही ये है और इतना ही ये है। ठीक है, ये चारों हैं। इसकी पेरीमीटर बतानी है। पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी फेंसिंग, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाई ईच साइड। तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 6 कंप्लीट 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 4/4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। आंसर इज 13 मीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर दिस एंड दिस। अब एक रेक्टेंगुलर पार्क देखा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं यहाँ पे। इसकी लेंथ कितनी है 45 कंप्लीट 1/2 मीटर और ब्रीथ कितनी है 34 कंप्लीट 3/4 मीटर। तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, हमें निकालना है ए बी सी डी। तो पेरीमीटर (45) कंप्लीट 1/2 इतनी ये है और इतनी ही ये होगी मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 34 कंप्लीट 3/4 इतनी ये है और इतनी ही ये होगी तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 91/2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 34 मल्टीप्लाई बाई 4 136 प्लस 3 139/4 मल्टीप्लाई बाई 2। 91 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो ये बचा 91 और ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 139/2। ये हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वाले चैप्टर में करा दिया है। जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो इसको 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 91 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 139 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 प्लस 139/2। ये हो गया 11 और प्लस 1 12 3/2। फाइनली द आंसर इज़ 321 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे इतने मीटर आंसर हो गया। और मिक्स में लिखें तो 321, तो 2 1 ज़ा 2 12 2 6 ज़ा 12 160.5, तो 160.5 या 321/2 मीटर इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको इस वीडियो में तीनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लिकेशन किसी भी फ्रैक्शन का करने में, तो आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम उसको बहुत अच्छे से करवा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न के साथ। अभी डिवीज़न से पहले बचा है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।